Hello everyone, welcome to lecture number 15 on our CSAT mathematics series. In today's lecture we are going to talk about mensuration and geometry. So जो भी 2D या 3D फिगर्स हैं उनकी स्टडी को हम mensuration बोलते हैं एंड ज्योमेट्री और mensuration इज़ अ टॉपिक जहाँ से एवरी सिंगल ईयर दो तीन क्वेश्चंस आते हैं. सो if you are looking to prioritize topic, this is a topic which you should not skip. And so what is going to be the agenda for today? So पहले तो हम सारे 2D या 3D स्ट्रक्चर्स के जो डिफरेंट पैरामीटर्स हो सकते हैं, जैसे कि एरिया हो गया या फिर पेरीमीटर हो गया या फिर वॉल्यूम हो गया, टोटल सरफेस एरिया, ये सब हम लोग फॉर ऑल द डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिगर्स हम लोग ये समझेंगे. एंड देन वी विल जंप ऑन टू द क्वेश्चन स्टार्टिंग फ्रॉम 20 like as previous as 2014 to the latest questions which have also come in 2022. So every single year you can expect two questions from this topic. So this is something which you should not skip. And so once you know the basics of the formulas, you will be able to do the question. So let us begin today's lecture and let's look at what are the different types of figures जिनका आपको एरिया या पेरीमीटर जो है पता होना चाहिए. सो सबसे पहले तो हमारा जो टॉपिक रहेगा उसमें हम लोग 2D एंड 3D स्ट्रक्चर्स जो है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं. सो फर्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज 2D एंड देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज 3D. सो 2D और 3D होता क्या है? सो वो सारे फिगर्स जो एक प्लेन में हैं, ठीक है, जैसे कि आप एक स्क्वायर देख रहे हो, एक प्लेन है, वहाँ पे आपने एक स्क्वायर ड्रॉ किया. सो ऐसे फिगर्स जिनकी कोई डेप्थ नहीं है, कोई गहराई नहीं है या कोई ऊंचाई नहीं है, देयर इज़ नो डेप्थ और नो हाइट, ऑल सच फिगर्स आर 2D फिगर्स, ठीक है. ऑन द अदर हैंड इफ़ यू लुक एट लेट्स से फिगर्स लाइक दीज, कि एक क्यूब हो गया, एक बॉल हो गई, ठीक है, एक बॉल हो गई, स्फीयर हो गया, एक क्यूब है, जिस भी रूम में आप हो वो शायद क्यूबॉइड के फॉर्म का हो सकता है, ठीक है, सिलेंडर हो गया, कोन हो गया, हेमिस्फेयर हो गया, ये सब जो फिगर्स हैं दे आर 3D फिगर्स. सो 3D फिगर्स क्या होते हैं? जिनका एक हाइट भी है और उनकी डेप्थ भी है, ठीक है. सो जो भी 2D फिगर्स हैं, 2D फिगर के लिए हम दो चीज़ें यूजुअली डिटरमिन करते हैं कि व्हाट इज़ द एरिया विच इज़ कवर्ड बाय दिस 2D फिगर. सो जैसे अगर मेरे पास यहाँ पे एक स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर जो है इसने कितना एरिया कवर किया हुआ है, दिस इज़ द फर्स्ट थिंग दैट वी स्टडी. एंड द सेकेंड थिंग दैट वी स्टडी इज़ ये जो स्क्वायर है इसकी जो बाउंड्री लाइंस हैं, ये टोटल बाउंड्री इसकी कितनी है, ठीक है. सो द टोटल बाउंड्री ऑफ एन इनक्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड पेरीमीटर. तो 2D फिगर्स के लिए हम लोग एरिया पढ़ते हैं और पेरीमीटर पढ़ते हैं, ठीक है. सो पहले क्या करते हैं, सारे जो 2D फिगर्स हैं उनका जो एरिया है और उनका जो पेरीमीटर है एक बारी वो स्टडी करते हैं, ठीक है. सो सबसे पहले हमारे पास आता है स्क्वायर, ठीक है. सो सपोज दिस स्क्वायर आई हैव, जिसकी एक साइड है ए. स्क्वायर इज़ अ फिगर जिसके सारे के सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं और उसकी सारी की सारी जो साइड्स हैं वो सेम होती है, सेम लेंथ होती है, सबकी लेंथ जो है ए है, ठीक है. सो अगर आपको एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है तो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है ए स्क्वायर्ड. सो ए टाइम्स ए, दैट इज़ द एरिया ऑफ अ स्क्वायर. एंड अगर पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर क्या हो गया, बाउंड्री लाइन्स कितनी है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ऑल द बाउंड्री. सो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, सो 4 बाउंड्रीज हो गई जिनकी लेंथ है ए. सो व्हाट इज द पेरीमीटर, 4a, ठीक है. सो दिस इज द एरिया एंड दिस इज द पेरीमीटर, ठीक है. उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट फिगर है वो है रेक्टेंगल. सो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसके जो चारों के चारों एंगल्स हैं, ये जो सारे एंगल्स हैं, ऑल दीज एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री, ये सारे एंगल्स 90 डिग्री के हैं और इसके रेक्टेंगल के ऑपोजिट साइड्स जो होते हैं वो सेम लेंथ के होते हैं. सो ये लेंथ मान लेते हैं, दिस इज एल. सो दिस इज एल एंड दिस इज बी, लेंथ एंड ब्रेथ, इस तरीके से हम लोग बोलते हैं. सो अगर ऐसा फिगर है रेक्टेंगल, सो रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ. एंड अगर मैं आपसे इसका पेरीमीटर पूछूं तो पेरीमीटर इज नथिंग बट ये पूरी जो बाउंड्री है इसका लेंथ, ठीक है. सो 2 बार हमारे पास एक साइड ये है, एक साइड ये है, एंड देन एक साइड बी है एंड एक साइड बी है. सो टोटल एरिया एक्चुअली में क्या होना चाहिए, एल प्लस बी प्लस बी. सो दिस इज नथिंग बट 2 टाइम्स एल प्लस बी, ठीक है. सो दिस इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है. अब सिमिलर तरीके से हमारा जो थर्ड फिगर है विच इज सर्कल. सो सर्कल में 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, एक तो सर्कल का सेंटर पॉइंट, ठीक है,
एक सर्कल का सेंटर पॉइंट होता है, ठीक है। और आप इस सेंटर पॉइंट से एंड पे एंड पे जब जाते हो, सो दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस, ठीक है। आपके सेंटर से एंड पॉइंट का डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस। सो सर्कल एक ऐसा फिगर है कि जो भी ये सारे पॉइंट्स हैं, इन सब का जब सेंटर से डिस्टेंस लिया जाए तो वो सारा का सारा डिस्टेंस जो है सेम होता है, ठीक है। सो दिस इज द रेडियस ऑफ अ सर्कल। अगर मुझे एरिया निकालना है सर्कल का, तो दिस इज नथिंग बट पाई आर स्क्वायर, वेयर पाई इज अ कांस्टेंट जो एक्चुअली में एक इरेशनल नंबर होता है, जिसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इज 22/7। सो काइंडली नोट दैट ये पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, ठीक है। बट एक्चुअली में पाई एक इरेशनल नंबर है, तो इसके जो डेसिमल पॉइंट्स हैं वो एंड तक ख़त्म नहीं होते, दे आर नॉन रिपीटिंग डेसिमल पॉइंट्स। सो द एग्जैक्ट वैल्यू वुड बी 3.14 एंड आगे जो है डेसिमल पॉइंट्स चलते जा रहे हैं, ठीक है। सो इसको अप्रॉक्सीमेटली हम लोग 22/7 जो है उससे रिप्रेजेंट करते हैं। सो क्वेश्चंस कहीं पे भी आ जाए कि एरिया निकालना है इस तरीके से, तो यू मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल बी यूजिंग दिस वैल्यू 22/7 टू फाइंड द एरिया, ठीक है। एंड अब मुझे अगर सर्कल का पेरीमीटर निकालना है, मतलब व्हाट इज दिस एंटायर बाउंड्री, ये जो बाउंड्री है इसकी लेंथ क्या है, इसकी लेंथ होती है 2 times पाई आर, वेयर आर इज योर रेडियस, ठीक है। सो ये हो गया स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड सर्कल, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको फॉर्मूले ही याद रखने पड़ेंगे कि किसका क्या फॉर्मूला है, ताकि आप एरिया, पेरीमीटर, जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई है उससे आप इक्वेशंस जनरेट कर पाओ, ठीक है। So if you want to take a screenshot now would be a good time, and then we will move on to another figures. Okay, all right, moving on. अब मेरे पास तीसरा जो फिगर है, चौथे जो फिगर्स हैं वो आ गए हैं ट्राइंगल्स। अब ट्राइंगल्स काफ़ी अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। अब जैसे ये 3 तरीके के ट्राइंगल्स हो गए। ट्राइंगल इज़ अ फिगर जिसके 3 साइड्स होते हैं, दे आर जॉइंट टुगेदर, ठीक है। अब हो सकता है कि जो ट्राइंगल की साइड्स हैं वो सारी अलग अलग हो सकता है कि 2 साइड सेम हो और एक साइड डिफरेंट हो सकता है कि तीनों साइड की लेंथ जो है सेम है, ठीक है। सो अगर एक ट्राइंगल है जिसकी तीनों साइड्स की लेंथ जो है सेम होती है, उसको हम लोग बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। सो ये ट्राइंगल है जिसकी ये लेंथ भी a है, ये लेंथ भी a है और ये लेंथ भी a है, ठीक है। सो अगर मुझे इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है, सो दिस इज नथिंग बट √3 डिवाइडेड बाई 4a², ठीक है। दिस इज द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी सारी की सारी तीनों की तीनों साइड सेम होती हैं, ठीक है। अब इसका मुझे पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर का मतलब क्या है, मुझे बस बाउंड्री, जो टोटल बाउंड्री है उसकी लेंथ क्या है बतानी है। सो एक साइड की लेंथ है a, दूसरे की a, तीसरे की a। सो व्हाट इज द पेरीमीटर, 3 times a, राइट, 3 times a। तो ये मेरा पेरीमीटर हो गया, ठीक है, ऑल राइट। अब उसके बाद सो दिस वाज अबाउट इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसके सारे साइड सेम हैं, ठीक है। अब मेरे पास है आइसोसेल्स ट्राइंगल। आइसोसेल्स ट्राइंगल क्या होता है, ऐसा ट्राइंगल जिसकी 2 साइड सेम है और एक साइड जो है अलग है, ठीक है। सो जैसे मान लो कि ये साइड है a, ये वाली साइड, ये जो दोनों साइड है ये सेम हो गई, ठीक है। और मान लीजिए नीचे वाली साइड है ये थोड़ी डिफरेंट है जिसकी लेंथ, और ये हो गया b, ठीक है, हमने इसको बोल दिया b, ठीक है। और हमने क्या किया है, ये जो हमने क्या किया, ये जो वर्टेक्स है यहाँ से एक 90 डिग्री की लाइन बनाई, दिस इज 90 डिग्री, और ये जो लाइन है इसको बोल दिया क्या, दिस इज द हाइट, सो दिस इज नथिंग बट हाइट, ठीक है। सो हाइट इज जनरली, आप ऊपर वाले वर्टेक्स से जो आपकी जो नॉन इक्वल लाइन थी, ऐसी साइड थी जिसकी लेंथ है b, वहाँ पे जब आपने एक 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बनाया, तो ये जो लाइन है इसकी जो लेंथ है इसको हम लोग बोल रहे हैं दिस इज कॉल्ड हाइट, ठीक है। सो अगर मुझे एरिया निकालना है इस तरीके के ट्राइंगल का, सो दैट इज नथिंग बट 1/2 व्हाट इज दिस बेस। सो ये जो हाइट है जिस लाइन पे इसका परपेंडिकुलर बना है, सो व्हाट इज दिस बेस, सो बेस इनटू व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस हाइट, ठीक है। this length is h, so this is the area of the isosceles triangle, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि अच्छा, अब उसके पहले मुझे पता करना है कि पेरीमीटर क्या है। पेरीमीटर इज नथिंग बट बाउंड्री का एरिया।
सो एक की लेंथ है a, दूसरे की लेंथ है a, तीसरे की लेंथ है b. सो बेसिकली मेरा पेरीमीटर क्या हो गया 2 times a प्लस 1 अदर साइड विच इज b. ठीक है, सो दिस वाज आइसोसेल्स ट्रायंगल. अब तीसरा तरीके का ट्रायंगल क्या हो सकता है कि भाई एक भी साइड मैच नहीं हो रही है, सारी के सारी साइड्स जो हैं अपनी अलग अलग लेंथ की हैं. ठीक है, सो मान लेते हैं दिस लेंथ इज a, दिस लेंथ इज b एंड दिस लेंथ इज c. ये तीनों की साइड्स जो हैं बिल्कुल ही अलग है. ठीक है, तो अब इसका अगर आपको एरिया निकालना है तो इसका एरिया क्या होता है, दिस एरिया इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ s माइनस a, s माइनस b एंड s माइनस c. अब आप बोलोगे कि ये s क्या है, ये s इज नथिंग बट पेरीमीटर ऑफ स्केलिन ट्राइंगल डिवाइडेड बाई 2. अब पेरीमीटर क्या होगा इस ट्राइंगल का, पेरीमीटर इज द सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल द साइड्स विच इज a प्लस b प्लस c एंड देन यू डिवाइड इट बाई 2. सो ये जो क्वांटिटी है इसको बोलते हैं s. तो द एरिया ऑफ अ स्केलिन ट्राइंगल इज s इंटू s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c और इस पूरे का पूरा जो टर्म है उसका अंडर रूट. ठीक है, सो दिस इज द एरिया ऑफ अ स्केलिन ट्राइंगल. अब सिमिलरली अगर मुझे पेरीमीटर निकालना है, इसका पेरीमीटर तो और भी सिंपल है, a, b और c इन तीनों साइड्स जो है इनकी लेंथ को ऐड कर दो, दैट विल बी माई पेरीमीटर. सो पेरीमीटर इज a प्लस b प्लस c हियर. ठीक है, अब आप एक चीज़ ये नोट करो, अब अगर आप इस ट्राइंगल का एरिया इस तरीके से निकालोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इस ट्राइंगल का एरिया इस तरीके से निकालोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये जो है ये एक जनरल केस हो गया कि व्हाट इफ ऑल द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर डिफरेंट. ठीक है, उसका एरिया और उसका पेरीमीटर कैसे निकाले वो अगर आपको पता है तो यही वाला केस आप यहाँ पे भी लगा सकते हो, यहाँ पे भी लगा सकते हो. ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने हाइट का यूज़ किया तो क्या पता अगर मुझे हाइट नहीं दी हुई हो तो मैं क्या करूँगी, तो मैं ये वाला फॉर्मूला इस केस में भी लगा सकती हूँ. अब यहाँ पे मेरा ए बी सी जो है वो क्या हो जाएगा, ए बी एंड सी को मान लेते हैं कि सी की जो लेंथ है वो भी ए ही है. ठीक है, सो ये वाले केसेस, दिस इज अ जनरल केस जिसमें आप ये वाला केस भी कंसिडर कर सकते हो और ये वाला भी केस कंसिडर कर सकते हो. ठीक है, जैसे ये वाला जो फॉर्मूला है यू कैन ईजीली डिराइव यूजिंग दिस फॉर्मूला. ठीक है, सो यू कैन यूज इट मल्टीपल टाइम्स. हाँ, बट ऐसा नहीं हो सकता है कि आप ये वाला फॉर्मूला इसमें लगा रहे हो. ठीक है, सो दिस वन all the sides of a triangle being different, this is a very general case. So इसको आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो. ठीक है, so this is about triangles. Let us look at some more figures. Okay, if you want to take a screenshot or note it down, please do. Okay, moving on. All right, so अब एक special type of triangle हम बोल सकते हैं which is a right angle triangle. सो राइट एंगल ट्राइंगल इज वन जिसका एक जो एंगल है दैट इज 90 डिग्री. ठीक है, सो दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल. इसका अगर आपको एरिया और पेरीमीटर बताना है तो क्या करेंगे, लेट्स से ये वाला जो साइड है जो बेस में है इसको हम लोग बोल देते हैं बेस. सो इसका लेंथ हो गया b, सो इसको बोलते हैं बेस. ठीक है, और जो मेरी दूसरी साइड है जिसका यूज़ करके एक 90 डिग्री एंगल बना हुआ है उसको मैंने बोल दिया हाइट एंड इसकी लेंथ जो हो गई वो हो गई h. ठीक है, अगर आपको इसका एरिया निकालना है सो दिस इज नथिंग बट 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट. ठीक है, और ये जो हाइट हो गया, बेस हो गया और ये जो 90 डिग्री एंगल बना है इसके जो ऑपोजिट वाली जो साइड होती है इसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज. हाइपोटेन्यूज. ठीक है, सो अब ये वाली जो लेंथ है इसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक थ्योरम है विच इज़ कॉल्ड द मोस्ट वेरी पॉपुलर पाइथागोरस थ्योरम. सो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है कि अगर आपके पास एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल है, ठीक है, अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका एक एंगल 90 डिग्री है और आपको पता है कि बेस क्या है उस ट्राइंगल का और उस ट्राइंगल की हाइट क्या है, तो आप ये वाली जो साइड है हाइपोटेन्यूज उसको निकाल सकते हो. उसको कैसे निकालोगे, सो इफ आई वांट टू फाइंड हाइपोटेन्यूज सो दैट विल बी नथिंग बट आप क्या कर रहे हो, आपका जो बेस है उसको स्क्वायर करो प्लस आपकी जो हाइट है उसको स्क्वायर करो और इस पूरे के पूरे नंबर का अंडर रूट ले लो, स्क्वायर रूट ले लो. दैट विल टेल यू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस हाइपोटेन्यूज. ठीक है,
सो अगर काफ़ी सारे क्वेश्चन सिंपल पाइथागोरस थ्योरम पे ही आ जाते हैं और आए भी हैं, वी विल सी इन द क्वेश्चन ऑल्सो. सो प्लीज़ रिमेंबर दिस कि जो आपकी 90 डिग्री एंगल की ऑपोजिट साइड होती है उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज. ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज अगर आपको निकालना है सो दैट इज नथिंग बट बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर का अंडर रूट. ठीक है, और ये बेस और हाइट हम लोग सिर्फ नाम कन्वेंशन के लिए दे सकते हैं, बट आप इसको भी बी बोल सकते हो, इसको भी एच बोल सकते हो. बट अगर मैं यहाँ से ऐसे इस फिगर को देख रही हूँ तो ये वाला जो है इसका बेस है, इसलिए मैं इसको बेस बोल रही हूँ. ठीक है, सो प्लीज़ रिमेंबर दी पाइथागोरस थ्योरम. ठीक है, सो दिस इज द एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल. अब मुझे इसका पेरीमीटर निकालना है तो क्या करूँगी, बेस प्लस हाइट प्लस हाइपोटेन्यूज, इन तीनों साइड्स का मैं अगर सम कर दूँ सो देन आई विल गेट द पेरीमीटर. सो बेस प्लस हाइट प्लस हाइपोटेन्यूज. ठीक है, इन तीनों को जब मैं सम कर दूंगी देन आई विल गेट द पेरीमीटर ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल. ठीक है, सो पाइथागोरस थ्योरम आपने याद रखनी है और ये तो जनरल हम लोग कर ही रहे हैं. ठीक है, उसके बाद हमारा अगला फिगर आता है पैरेललोग्राम. तो पैरेललोग्राम क्या होता है, ऐसा डायग्राम जिसके ऑपोजिट साइड्स जो होते हैं. सो इट्स अ 4 साइडेड फिगर, 4 साइड्स हैं इसकी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं. ठीक है, सो दिस इज पैरेलल टू दिस एंड दिस इज पैरेलल टू दिस. पैरेलल मतलब ये आपस में आप इसको कितना भी आगे करते जाओ, दीज 2 लाइन्स विल नेवर इंटरसेक्ट, ये कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे. ठीक है, सो दिस इज अ पैरेललोग्राम जिसके ऑपोजिट साइड्स जो पैरेलल हैं, और ये वाली साइड और ये वाली साइड हो सकता है कि इक्वल हो या हो सकता है ना इक्वल हो. सो दिस इज द जनरल डेफिनेशन ऑफ अ पैरेललोग्राम. ठीक है, सो मान लेते हैं इसकी जो लेंथ है, लेट्स से दिस इज एल एंड दिस इज बी. ठीक है, अगर आपको इसका एरिया निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, आप क्या कर रहे हो, कोई भी यहाँ से आपने यहाँ पे सो यहाँ पे मेरी एक वर्टेक्स है. ओके, एक वर्टेक्स मेरी यहाँ पे है, मैंने इस वर्टेक्स से मेरी जो लेंथ है उस पे क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, एक लाइन डाली जिसने यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनाया. ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट हाइट, इसको मैंने बोल दिया हाइट. सो जहाँ पे भी आपका एक 90 डिग्री एंगल बन रहा है उस लेंथ को हम लोग बोल रहे हैं हाइट. तो अगर आपको इसका जो है एरिया निकालना है, सो द एरिया ऑफ दिस फिगर इज नथिंग बट दिस हाइट इंटू दिस लेंथ. सो जिस पे बेस, सो जो आपका बेस है और जो आपकी हाइट है उन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे दैट विल बी द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम. ठीक है, सो दिस इज द एरिया ऑफ आवर पैरेललोग्राम. सो क्या करना है आपने, आपकी जो वर्टेक्स है यहाँ से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, दिस एंगल इज 90 डिग्री. सो दिस विल टेल यू व्हाट इज द हाइट, और जिस साइड पे आपने ये 90 डिग्री एंगल ड्रॉप किया है उसकी जो लेंथ है उनको आपस में जब आप मल्टीप्लाई कर देते हो दैट विल बी द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. ठीक है, सो दिस h इंटू एल इज द एरिया ऑफ माई पैरेललोग्राम. अब मुझे अगर पैरेललोग्राम का पेरीमीटर निकालना है तो व्हाट इज दैट, सो दैट इज सिंपली दिस लेंथ इज l, दिस लेंथ शुड ऑल्सो बी l, क्योंकि हमने क्या बोला था कि ऑपोजिट साइड्स एक तो पैरेलल हैं और उनकी लेंथ भी सेम है. दिस साइड इज b. ठीक है, सो व्हाट इज माई पेरीमीटर, l प्लस b प्लस b. सो दैट इज नथिंग बट 2 टाइम्स L plus B. ठीक है, ऑल राइट. ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू रिमेंबर अबाउट अ पैरेललोग्राम. ऑल राइट, ओके. सो अब मेरे पास एक अलग फिगर है विच इज कॉल्ड रोम्बस. सो रोम्बस क्या होता है, रोम्बस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ अ पैरेललोग्राम. सो इसकी सारी प्रॉपर्टीज वही हैं जो पैरेललोग्राम की हैं, बट एक कंडीशन हमने लगा दी कि इसकी चारों साइड्स जो हैं सेम है. ठीक है, इसकी चारों साइड सेम है. सो दिस L इज इक्वल टू B इन दिस केस. ठीक है, सो एक रोम्बस जो है इसकी सारी की सारी साइड्स जो हैं इक्वल होती हैं और ऑपोजिट साइड्स जो हैं पैरेलल होती हैं. ठीक है, दिस इज अ रोम्बस. अब मुझे अगर रोम्बस का एरिया निकालना है सो इसके लिए अगर आपको दिया है कि ये जो ऑपोजिट वर्टेक्स हैं इनको जब आप ज्वाइन करोगे, सो दिस इज कॉल्ड अ डायगोनल. सो दिस विल हैव 2 डायगोनल्स. ठीक है, क्योंकि इसके 4 वर्टिसेस हैं. सो दिस इज D1 एंड व्हाट इज द अदर डायगोनल, द अदर डायगोनल इज D2. ठीक है, अगर आपको ये 2 डायगोनल्स दिए हुए हैं और आपको एरिया निकालना है रोम्बस का, सो दैट इज नथिंग बट 1/2 इंटू D1 इंटू D2. ठीक है, दिस इज द
एरिया ऑफ अ रोम्बस। एंड सिमिलरली अगर आपको इसका पेरीमीटर निकालना है तो पेरीमीटर इज नथिंग बट सारे साइड्स का सम, ठीक है। सो इसके 4 साइड्स हैं, सबका जो लेंथ है वो ए ही है, सो दिस इज द पेरीमीटर, ठीक है। सो ये रोम्बस हो गया। सो सिमिलर तरीके से अगर आपको मतलब D1 D2 नहीं दिया है तो आप पैरेललोग्राम वाला फॉर्मूला जो है वो भी यूज़ कर सकते हो। वहाँ पे आपकी जो L है वो A हो जाएगी और हाइट जो है, जो भी इसकी हाइट आएगी वो भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज़ द जनरल फॉर्मूला एंड बिकॉज आई नो दैट रोम्बस इज़ अ टाइप ऑफ अ पैरेललोग्राम जिसकी सारी साइड सेम है, तो मैं ये वाला फॉर्मूला भी यहाँ पे यूज़ कर सकती हूँ, ठीक है। सो दिस इज़ नथिंग बट रोम्बस। रोम्बस के लिए जो चीज़ें हैं वो हमने पढ़ी। अब उसके बाद लेट्स मूव ऑन टू वन लास्ट 2D फिगर विच इज़ ट्रेपेजियम। सो ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी क्या है कि इसके 2 साइड्स जो हैं पैरेलल होते हैं, बाकी साइड्स कैसे भी हो सकते हैं, पैरेलल, नॉन पैरेलल, कुछ भी, ठीक है। सो एक तरीके से आप कह सकते हो कि पैरेललोग्राम इज़ अ टाइप ऑफ ट्रेपेजियम ऑल्सो, क्योंकि पैरेललोग्राम के भी 2 साइड्स जो हैं पैरेलल होते हैं एंड रेस्ट ऑफ द अदर साइड आर ऑल्सो पैरेलल, बट वो एक स्पेशल केस हो गया, ठीक है। सो अगर आपको एक इस तरीके का फिगर दिया हुआ है जिसके 2 साइड्स जो है पैरेलल हैं, ठीक है, और उन सबके लेंथ जो है वी आर अलाउइंग कि आप इनके जो लेंथ है अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। ओके, सो लेट्स से दिस लेंथ इज A, दिस लेंथ इज B, दिस लेंथ इज C एंड दिस लेंथ इज D, ठीक है। वी आर अलाउइंग दैट देयर लेंथ कुड बी डिफरेंट, ठीक है। अब हमने क्या किया, ये कोई एक वर्टेक्स है, यहाँ से इस फिगर की ये जो C वाली जो साइड है वहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। परपेंडिकुलर ड्रॉप करने का मतलब है एक ऐसी लाइन बनाई जो इस लाइन जिसकी लेंथ C है उसके साथ 90 डिग्री एंगल बना रही है, ठीक है। सो यहाँ पे दिस लेंथ इज H, ठीक है, दिस लेंथ इज H। अगर आपको ये पता है और ये सारी साइड्स पता है तो अगर आपको इस फिगर का एरिया निकालना है, so that will be nothing but area of a trapezium would be half, जो हाइट आपने निकाली है वो हाइट इनटू जो आपकी ऑपोजिट साइड्स हैं जिसके थ्रू आपने हाइट बनाई है। सो एक तो बेस हो गया, C को बेस मान के हमने इस पे हाइट बनाई है, और उसकी जो ऑपोजिट साइड है A, उन दोनों का सम, ठीक है। सो A प्लस C, दिस विल बी द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम, ठीक है। सो आपने जिस वर्टेक्स से स्टार्ट करके जिस बेस पे हाइट बनाई है वो दोनों ऑपोजिट साइड्स, सो बेसिकली आप ये भी कह सकते हो कि जो आपके पैरेलल साइड्स हैं उनको आपने रखना है, उनका यूज़ करके आपको हाइट जो है परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। सो जो आपके 2 पैरेलल साइड्स हो गए उनका सम, सो पैरेलल साइड आर A एंड C, इन दोनों का सम, एंड व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ दिस हाइट दैट यू हैव क्रिएटेड, so that height, and then if you do half height into A plus C, so the sum of parallel sides, ठीक है। so this will be the area of the trapezium, and इसका perimeter again just add whatever is the length of these boundary lines, so A plus B plus C plus D, that will be the perimeter of this figure, ठीक है। so एक बारी recap में अगर करना चाहूँ तो हमने क्या क्या देख लिया, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेल्स ट्राइंगल, स्केलीन ट्राइंगल, एंड देन राइट एंगल ट्राइंगल जहाँ पे हमने पाइथागोरस थ्योरम भी देखा, फिर पैरेललोग्राम, रोम्बस एंड फाइनली ट्रेपेजियम, ठीक है। सो दिस इज मोर देन इनफ फॉर यू टू नो इन ऑल द 2D फिगर्स। सो ये आपके पास एग्जॉस्टिव लिस्ट हो गई ऑफ ऑल द एरियाज, पेरीमीटर्स एंड डिफरेंट प्रॉपर्टीज यू नो दैट कुड बी यूज्ड, ठीक है। सो अब हम लोग चलते हैं कि 3D फिगर्स के बारे में हम लोग क्या क्या पता कर सकते हैं, ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू 3D फिगर्स। सो कोई भी एक 3D फिगर है, अब 3D फिगर मान लो मेरे पास एक बॉल है, ठीक है। अब बॉल जो है, एक तो बॉल का कुछ ना कुछ एरिया है। सो अगर मेरे पास एक बॉल, सो लेट्स से दिस पेंसिल, सो एक तो एरिया है इसका, सो इसका एक टॉप है, इसका एक बॉटम है और इसका एक साइड का एरिया है, ठीक है। सो दिस विल बी द एरिया साइड ऑफ दिस पर्टिकुलर फिगर। बट मैं जब इसको यहाँ पे हैंग कर रही हूँ तो कोई ना कोई स्पेस है जो इसने कवर किया हुआ है इन वेयर आई एम शोइंग इट टू यू। सो कोई जो भी आप स्पेस कवर कर रहे हो, any space which is covered by a 3D object is called volume, ठीक है। सो जैसे अगर आपके पास एक ग्लास है, ग्लास में मैंने पानी डाला, सो पानी ने कुछ ना कुछ वॉल्यूम तो कवर की है, कुछ ना कुछ एरिया जो है उसने यूज़ किया है।
सो दैट स्पेस विच दैट फिगर हैज़ टेकन अप उसको हम लोग वॉल्यूम बोलते हैं। और जो एरिया होता है उसको हम लोग, अब एरिया दो टाइप का हो सकता है, या तो ये जो पेंसिल है मैं इसका पूरा का पूरा एरिया लूँ कि इसका एक टॉप है, इसका एक बेस है और इसका एक साइड का एरिया है। सो जब सारा एरिया आप टोटल कर देते हो तो उसको बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया, जो कि हम लोग पढ़ेंगे। और उसके बाद हमारे पास दूसरा टाइप ऑफ एरिया क्या होता है कि अगर मेरे पास यहाँ पे एक बॉल होती, अब बॉल जो है उसके लिए कोई टॉप या बॉटम इस तरीके की चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, दैट इज़ अ कर्व्ड सरफेस। सो उसके लिए आप कर्व्ड सरफेस निकालते हो। सो कर्व्ड सरफेस ऑफ अ स्फीयर और उसका जो टोटल सरफेस है वो एक तरीके से सेम ही बात हो गई। बट मान लीजिए मेरे पास एक सिलेंडर है, एक सिलेंड्रिकल शेप है, जैसे यहाँ पे मेरे पास एक सिलेंड्रिकल शेप है, ठीक है। सो सिलेंड्रिकल शेप में एक तो शेप है कि आउटसाइड वाला एरिया, ठीक है, इसको बोलते हैं लैटरल सरफेस एरिया। सो अगर आप अपना टॉप और अपना जो बेस है उसको हटा के जितना भी एरिया होता है उसको हम लोग बोलते हैं लैटरल सरफेस एरिया। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास अगर एक कोन है, सो कोन का सिर्फ आउटसाइड एरिया, नॉट कंसिडरिंग द बॉटम, उसको बॉटम वाला एरिया अगर हटा के मैं सिर्फ एरिया चेक करूँ, सो दैट इज कॉल्ड लैटरल सरफेस एरिया। अब जैसे मेरे पास अगर एक हेमीस्फेयर है, ठीक है, हेमीस्फेयर क्या होता है कि आपके पास जो बॉल है उसको आपने बीच में से आधा कट कर दिया, ठीक है। सो आपके पास एक बेस, एक प्लेन सरफेस है और फिर एक कर्व्ड सरफेस है। सो वो कर्व्ड सरफेस होगा आपका लैटरल सरफेस एरिया। आपने जो टॉप है उसका एरिया कंसिडर नहीं किया है, सो उसको हम लोग बोलते हैं लैटरल सरफेस एरिया, ठीक है। सो अब ये जो 3D फिगर्स हैं इसके लिए हम दो चीज़ें पढ़ेंगे कि टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, और सरफेस एरिया के अंडर ही हम लोग पढ़ लेंगे कि उसका कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर उसका लैटरल सरफेस एरिया क्या है वो बता दो। एंड उसके बाद व्हाट इज़ द स्पेस दैट दिस पर्टिकुलर फिगर इज टेकिंग अप इन द room or wherever it is kept, so that will be called the volume of that object, ठीक है। so volume, curved surface area या फिर lateral surface area and total surface area, ये तीन चीज़ें हम लोग देखेंगे, ठीक है। और lateral surface area का क्लियर मतलब यही है कि टॉप और बॉटम, सो बेस, नीचे वाला बेस और टॉप को अगर आप हटा दो, बाकी जो भी एरिया बचता है उस फिगर के लिए दैट इज़ कॉल्ड लैटरल सरफेस एरिया, ठीक है। चलो तो अब हम लोग शुरू करते हैं। ओके, सो सबसे पहले आई हैव नथिंग बट अ क्यूब। अब एक क्यूब क्या होता है? क्यूब एक ऐसा फिगर है, सो क्यूब इज़ अ 3D फिगर जहाँ पे ऑल द साइड्स आर सेम, ठीक है। सो ये जो लेंथ है दिस इज़ ऑल्सो ए, ये जो ब्रेथ है दिस इज़ ऑल्सो ए, एंड ये जो हाइट है this is also A, and all the adjacent side are at the angle of 90 degree, ठीक है। सो कोई भी एक बॉक्स हो गया जिसकी लेंथ, जिसकी ब्रेथ और जिसकी हाइट सेम है उसको हम लोग बोलते हैं क्यूब। सो क्यूब का अगर मैं आपसे बोलूँ कि मुझे पता करना है कि लैटरल सरफेस एरिया क्या है, लैटरल सरफेस एरिया मतलब टॉप और बॉटम हटा दो तो बाकी कितना एरिया हो गया। सो क्यूब के लिए कोई भी एक क्यूब है उसके 6 फेसेस होते हैं, ठीक है। 1 2 3 आपको ये तो दिख रहे हैं। अब इसके ऑपोजिट एक साइड होगी, इसके ऑपोजिट एक साइड होगी और टॉप के ऑपोजिट बेस में भी एक साइड होगी। सो अ क्यूब हैज 6 फेसेस, ठीक है। सो अब मुझे लैटरल सरफेस एरिया अगर निकालना है तो मेरे पास कितने साइड्स हो गए जिसका कितने साइड्स हो गए जिसका मुझे एरिया निकालना है। सो फर्स्ट, सेकेंड एंड 2 साइड्स जो इसके ऑपोजिट हैं, ठीक है। और ये जो साइड में अगर देख रही हूँ ये वाला जो एरिया है दिस इज़ नथिंग बट अ स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर का एरिया क्या होता है? ए स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही ये जो है ये भी एक स्क्वायर होगा, इनके जो 2 ऑपोजिट हैं वो भी स्क्वायर होंगे, तो मेरे पास कितने स्क्वायर्स हो गए? 4, ठीक है। सो दैट इज़ वाई द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज़ 4a स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे पता करना है कि जो क्यूब है उसका टोटल सरफेस एरिया क्या है। सो 4 साइड्स का एरिया तो पता चल गया, अब एक टॉप पे भी है और एक बॉटम पे भी है, ठीक है, और वो भी स्क्वायर्स ही हैं। सो टोटल सरफेस एरिया इज़ नथिंग बट एक तो ये लैटरल सरफेस एरिया प्लस टॉप का एरिया और बॉटम का एरिया। सो टॉप और बॉटम का एरिया क्या हो गया? ये 2 स्क्वायर्स हो गए जिनकी साइड्स हैं ए, सो उनका एरिया हो गया ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सो मेरे पास टोटल कितना हो गया? 6a स्क्वायर। सो आई हैव 6 फेसेस, ईच ऑफ देम इज अ स्क्वायर एंड उसका एरिया है ए स्क्वायर। सो दैट इज़ वाई दिस इज टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर, ठीक है। सो ये हो गया लैटरल सरफेस एरिया, ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। और वॉल्यूम क्या हो गई? ईच साइड ए है, सो वॉल्यूम इज अ क्यूब इज वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज ए क्यूब, ठीक है।
सो जो वॉल्यूम होती है उसकी यूनिट्स क्या होती है, क्यूबिक यूनिट्स। क्यूबिक यूनिट्स का मतलब क्या है कि अगर आपने लेंथ मेजर की है मीटर में, तो अब जब आप A इंटू ए करोगे, A इंटू ए, तो आप क्या कर रहे हो, A मीटर मीटर मीटर, सो बेसिकली मीटर क्यूब। सो आपकी जो वॉल्यूम है वो किस में होती है, उसकी यूनिट क्या होती है, क्यूबिक यूनिट। सो मीटर का क्यूब। आपका जो एरिया होता है वो स्क्वायर यूनिट्स में होता है। इसका क्या मतलब है, मान लीजिए मीटर स्क्वायर, ठीक है। और लेंथ जो होती है दैट इज अ सिंगल यूनिट विच इज मीटर ओनली, ठीक है। ऑल राइट, सो ओके, चलो तो ये हो गया क्यूब। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि व्हाट अबाउट क्यूबॉइड, व्हाट अबाउट द सिचुएशन व्हेन ऑल दीज साइड्स आर नॉट द सेम। क्या पता ये जो लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट है, तीनों की अलग अलग जो है लेंथ हो, बट ये जो एडजेसेंट साइड है, कोई भी एडजेसेंट साइड इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्रीज, ठीक है। सो उस केस में मान लेते हैं दिस इज लेंथ, ठीक है, दिस इज ब्रेथ एंड दिस इज हाइट, ठीक है। सो लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। उस केस में अगर आपको बताना है कि कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर लैटरल सरफेस एरिया कितना है, फिर टोटल सरफेस एरिया एंड फिर वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम सिंपली क्या हो जाएगी, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है, ये हो गई वॉल्यूम, ठीक है। अब मुझे ये देखना है कि इसका लैटरल सरफेस एरिया क्या है। लैटरल सरफेस एरिया मतलब ये इसके जो चारों साइड्स होंगे उसका एरिया क्या है। अब इसके चारों साइड्स के बारे में अगर मैं सोचूं ध्यान से, तो दे आर नथिंग बट रेक्टेंगल। सो रेक्टेंगल ऑफ टू टाइप्स, एक रेक्टेंगल है जिसमें लेंथ इज L एंड ब्रेथ इज लेट्स से H, ठीक है। सो इसका एरिया क्या हो गया, L इंटू H। और ऐसे कितने रेक्टेंगल्स है मेरे पास, 2, ठीक है। सो एक तो एरिया ये हो गया। उसके अलावा अब ये वाली जो साइड है जो आपको साइड में दिख रही है, यहाँ पे जो लेंथ है वो क्या है, B एंड H। अब इसका एरिया क्या हो जाएगा, B इंटू H। और ऐसे कितने फिगर्स है मेरे पास, 2। तो मैंने इन दोनों को जब ऐड कर दिया तो मेरे पास क्या आ गया, इसका लैटरल सरफेस एरिया, ठीक है, इसके जो चारों साइड्स हैं उसका एरिया, ठीक है। सो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 2 टाइम्स LH प्लस BH, ठीक है। सो ये हो गया मेरा लैटरल सरफेस एरिया। अब मुझे अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो मुझे ये वाला और इसका जो बॉटम है उसका एरिया भी कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस लेंथ इज L, दिस इज B, तो अब इसका एरिया क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स LH प्लस BH प्लस LB, ठीक है। दिस विल बी द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड, ठीक है। सो सिंपली लैटरल सरफेस एरिया होता क्या है, बाकी जब आप सिंगल कवर करने लगोगे तो आपको पता चलेगा ये 2D फिगर्स ही हैं बेसिकली, ठीक है। ओके, सो अब मुझे बात करनी है स्फीयर की। स्फीयर के लिए एक पैरामीटर होता है कि स्फीयर का कोई एक सेंटर होगा। सो स्फीयर का कोई एक हमारे पास सेंटर है। सो एक बॉल है सेंटर में और बाकी पूरा का पूरा जो है बॉल हमारा बनाया हुआ है हमने। सो ये उसका सेंटर हो गया। सेंटर से लेके आप उस स्फीयर के कोई भी एक पॉइंट, एंड पॉइंट पे जाओ, उस लेंथ को मेजर करो, दैट लेंथ इज कॉल्ड रेडियस, ठीक है। सो हमारा ये सेंटर था। सो मान लेते हैं कि हमारा जो फिगर है वो कुछ इस तरीके से था और ये जो है हमारा सेंटर है। सो यहाँ सेंटर से लेके मैंने यहाँ तक जो भी लेंथ मेजर की, दैट इज़ माई रेडियस, लेट्स से दैट इज़ R, ठीक है। सो अगर स्फीयर का पैरामीटर जो होता है, पैरामीटर मतलब वो चीज़ जो मुझे मालूम होनी चाहिए उस फिगर के बारे में सब कुछ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, ठीक है। सो दिस इज़ R। सो अगर मैं स्फीयर का सबसे पहले तो वॉल्यूम की बात कर लेती हूँ। वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज़ नथिंग बट 4/3 पाई R क्यूब। अब ध्यान रखना यहाँ पे R स्क्वायर नहीं आएगा, R क्यूब आएगा, क्योंकि हम लोग वॉल्यूम की बात करें एंड वॉल्यूम इज ऑलवेज इन द यूनिट्स क्यूबिक यूनिट्स। सो अगर आप यहाँ पे R स्क्वायर कर लेते तो आपका क्या होता, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। सो फिर 1 मीटर कहाँ गया। सो कभी आपको अगर चेक भी करना हो कि कहीं मैंने फॉर्मूला गलत तो नहीं लिख दिया है, तो आपके वॉल्यूम में आप कुछ भी करो क्यूबिक यूनिट्स आना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेथ, दिस इज नॉट अ वैलिड थिंग। A स्क्वायर, दिस इज नॉट अ वैलिड थिंग, ठीक है। सो 4/3 पाई R क्यूब। अब देखो कोई एक बॉल है, उसके लिए क्या कोई एक लैटरल सरफेस एरिया हो सकता है। कैन आई रिमूव द बेस एंड रिमूव द टॉप एंड रिमूव द बेस, नो। इसका जो लैटरल सरफेस एरिया या जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वही उसका टोटल सरफेस एरिया है, ठीक है, विच इज नथिंग बट 4 पाई R स्क्वायर, ठीक है, विच इज नथिंग बट
4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ऑल राइट। सो इसका जो लैटरल सरफेस एरिया है और जो इसका टोटल सरफेस एरिया है बोथ आर सेम, ठीक है, क्योंकि कोई टॉप नहीं था, कोई बेस नहीं था, इसलिए दीज आर दी एरियाज एंड दिस इज द वॉल्यूम, ठीक है। सो अब यहाँ पे आर स्क्वायर, सो स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। सो ये यहाँ से भी आप ऐसे चेक कर सकते हो। इनको भी अगर आप चेक करोगे स्क्वायर एल इंटू बी मीटर स्क्वायर प्लस मीटर स्क्वायर प्लस मीटर स्क्वायर, सो मीटर स्क्वायर प्लस मीटर स्क्वायर प्लस मीटर स्क्वायर, कितना भी करते रहो मीटर स्क्वायर में ही आंसर आएगा, ठीक है, ऑल राइट। सो ये हो गया हमारा क्यूब, क्यूबॉइड और स्फीयर, ठीक है। अब हम लोग हमारे अगले फिगर्स पे चलते हैं। इफ़ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस यू कैन, ओके, लेट्स मूव ऑन नाउ, ऑल राइट। अब मेरे पास अगला जो मेरा फिगर है वो हो गया हेमीस्फेयर। हेमीस्फेयर कैसे बनता है? मेरे पास एक बॉल है, मैंने उसको बीच में परफेक्टली बीच में से चॉप कर दिया, ठीक है, ओके। सो मैंने चॉप किया, तो अब मुझे सबसे पहले तो इसका वॉल्यूम बताना है। अब मैंने चॉप किया तो बेसिकली मेरे पास जो स्फीयर था मैंने उसको आधा कर दिया। सो जितना वो एरिया कवर कर रहा था, जितना वो स्पेस कवर कर रहा था, अब वो उसका आधा स्पेस कवर करेगा, राइट। सो स्फीयर की वॉल्यूम कितनी थी? 4/3 पाई आर क्यूब। तो अब हेमीस्फीयर की वॉल्यूम कितनी होगी? मैं उसका हाफ कर देती हूँ। सो मैंने क्या करना है, 4/3 पाई आर क्यूब, ये मेरी वॉल्यूम थी स्फीयर की। अब मुझे इसको हाफ करना है, सो आई विल जस्ट डिवाइड बाय 1, लाइक डिवाइड बाय 2। सो मेरे पास जो अब फाइनली फिगर जो है वो क्या आ गया, दैट इज नथिंग बट 2/3 पाई आर क्यूब। सो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ अ हेमीस्फेयर, ठीक है। अब एक हेमीस्फेयर है, अब पहले देखते हैं कि क्या इसका कोई एक बेस या टॉप है। सो हेमीस्फेयर अगर यहाँ पे चॉप किया है और दिस इज द कर्व्ड एरिया, सो येस देयर इज अ बेस। अगर मैं उसको हटा दूँ, ठीक है, तो मेरे पास कितना एरिया बचेगा? सो अब आप देखो कि जो पूरा स्फीयर था उसका टोटल सरफेस एरिया कितना था? 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब आपने बीच में से चॉप कर दिया, सो एरिया जो साइड में उसने कवर किया हुआ था वो टोटल आधा हो गया, राइट। सो अब मेरा जो ये जो लैटरल सरफेस एरिया होगा, जो सिर्फ साइड्स वाला है, ये वाला बेस मैंने कवर नहीं किया है, सिर्फ नीचे वाला जो एरिया है, जो कर्व्ड एरिया है, वो क्या हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एक जो मेरे पास स्फीयर था उसका एरिया टोटल कितना था? 4 पाई आर स्क्वायर, उसको मैंने हाफ कर दिया, सो इट बिकेम 2 पाई आर स्क्वायर। सो दिस इज माई कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। और बिकॉज ये बेस टॉप या बेस जो भी आप कहना चाहो ये था, इसको मैंने हटा दिया बिकॉज मैं ये वाला एरिया कैलकुलेट कर रही हूँ। अब मुझे अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? एक तो भाई ये जो साइड वाला कर्व्ड एरिया है वो भी, और ये जो टॉप वाला एरिया है ये भी मुझे बताओ कि कितना है। सो दिस इज नथिंग बट एक तो 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, प्लस अब ये जो है, ये जो आपने चॉप किया है, ये जो चॉप किया है, दिस इज नथिंग बट अ स्क्वायर, दिस इज नथिंग बट अ सर्कल, ठीक है। अब सर्कल का एरिया कितना होता है? अगर उसकी रेडियस r है तो उसका एरिया जो है वो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। सो मुझे एक पाई आर स्क्वायर जो है ऐड करना पड़ेगा, तो मेरा जो अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर वो कितना हो जाएगा? दिस इज नथिंग बट 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। सो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर को जब मैंने ऐड किया तो एरिया क्या बन गया 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज अबाउट हेमीस्फेयर, ठीक है। सो हेमीस्फेयर के सारे फॉर्मूले तो हमने सिंपली स्फीयर जो है उसके फॉर्मूले से डिराइव कर लिए, ठीक है। चलो अब मेरे पास अगला जो फिगर है विच इज़ अ सिलेंडर। अब सिलेंडर क्या है कि मेरे पास एक कर्व्ड फिगर है और उसकी कोई एक हाइट है, ठीक है। सो मान लेते हैं ये इस टॉप का जो एरिया है उसका जो सेंटर है, यहाँ से जो एंड पॉइंट्स हैं उसका डिस्टेंस है r, ठीक है। और ये जो हाइट है दिस इज नथिंग बट h, ठीक है, ऑल राइट, ओके। सो सबसे पहले तो इस फिगर की जो है मैं वॉल्यूम की बात कर लेती हूँ। इसकी वॉल्यूम क्या हो गई? पाई आर स्क्वायर, ठीक है। एक तो पाई आर स्क्वायर ये सर्कल का जो एरिया होता है मल्टीप्लाइड बाय व्हाट इज इट्स हाइट, सो पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट, ठीक है। ये हो गई इसकी वॉल्यूम, ठीक है। चलो ये तो वॉल्यूम हो गई। अगर इसको चेक करना है सो r इंटू h, सो मीटर स्क्वायर, मीटर इंटू मीटर मतलब मीटर क्यूब। सो मेरी यूनिट्स जो हैं वो वैलिड हो रही हैं,
उसके बाद मुझे इसका लैटरल सरफेस एरिया निकालना है। लैटरल सरफेस एरिया मतलब ये जो कर्व्ड फिगर है, सो ये जो कर्व्ड फिगर है सिर्फ इसका एरिया टॉप और बॉटम को हटा के, ठीक है। सो दिस विल बी नथिंग बट 2 पाई आर इंटू एच, ठीक है। 2 पाई आर एच इज द लैटरल सरफेस एरिया, ठीक है। अब मुझे जो है टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो मुझे ये जो इसका टॉप है और इसका जो बेस है उसका भी एरिया निकालना पड़ेगा। टॉप क्या है, एक सर्कल है, बॉटम क्या है, वो भी सेम ही सर्कल है। सो मेरे पास 2 सर्कल हैं और सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। 2 सर्कल का एरिया 2 पाई आर स्क्वायर। सो मेरा जो एरिया है दिस प्लस 2 सर्कल का एरिया विच इज़ 2 पाई आर स्क्वायर, राइट, प्लस अब ये जो है दिस इज नथिंग बट 2 पाई आर एच, ठीक है। अब मुझे इसको अगर अच्छे से लिखना है तो मैं क्या कर सकती हूँ, 2 पाई आर कॉमन ले लेती हूँ और फिर मेरे पास क्या बच गया, आर प्लस एच, ठीक है। दिस इज नथिंग बट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, ठीक है। ऑल राइट, ओके। सो अब मेरे पास फाइनल जो है हमारा फिगर, आई डोंट थिंक इसके बाद हमारे पास कोई फिगर है, ओके। तो हमारा जो फाइनल फिगर है विच इज़ अ कोन, ठीक है। अब कोन जो है, कोन क्या होता है कि आपका जो बेस है वो एक सर्कल है और उससे आपके पास एक फिगर है इस तरीके का, ठीक है। सो ये आपका सेंटर हो गया, दिस लेंथ इज आर, ठीक है। सो जो नीचे वाला सर्कल है उसकी रेडियस हो गई आर, ठीक है। और ये वाली जो, अगर ये जो आपकी वर्टेक्स है यहाँ से आप जो है सेंटर तक एक लेंथ ड्रॉप करते हो विच इज़ परपेंडिकुलर, तो आप इसको बोल रहे हो दैट दिस इज़ माई हाइट, ठीक है। एंड दिस लेंथ फ्रॉम दिस एंड पॉइंट टू दिस वर्टेक्स इज कॉल्ड एल, ठीक है। सो ये हो गई आपकी इस, ये जो साइड वाली लेंथ हो गई, साइड वाली जो लेंथ हो गई उसको मैंने एल बोला। जो टॉप वाली वर्टेक्स से बेस पे जो मैंने 90 डिग्री वाला एंगल डाला दैट इज़ एच, ठीक है। और जो सर्कल है वहाँ से मेरे पास जो है एक रेडियस है, ठीक है। सो कोन के लिए अगर मुझे सबसे पहले तो अगर मुझे कोन की वॉल्यूम बतानी है दैट इज़ नथिंग बट ये जो आपका जो सिलेंडर है उसका जो वॉल्यूम है उसका 1/3 होता है। अगर आपको याद करना है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट दी वॉल्यूम ऑफ अ कोन, ठीक है। अब मुझे बताना है लैटरल सरफेस एरिया क्या है। लैटरल सरफेस एरिया इज ये जो, सो दिस इज जनरली जो बर्थडेज में कैप आती हैं बच्चों के लिए, जिसको पहन के वो लोग केक कटिंग करते हैं, जनरली दैट शेप, ठीक है। सो वो जो साइड वाला एरिया आ गया उसका अगर, सो दैट इज माई लैटरल सरफेस एरिया, उसको अगर निकालना है सो दैट इज नथिंग बट पाई आर, ठीक है, पाई आर एल। सो जो कोन है उसका जो हमारा लैटरल सरफेस एरिया है दैट इज पाई आर एल, ठीक है। लैटरल वुड बी दिस जो साइड वाला एरिया एंड टोटल वुड बी, ये जो साइड वाला एरिया है वो तो कैलकुलेट करो ही, बट ये जो बेस है विच इज़ अ सर्कुलर फिगर उसको भी आप ऐड करो, ठीक है। सो एक तो ये वाला एरिया हो गया पाई आर एल, ठीक है, पाई आर एल प्लस प्लस क्या हो गया, मेरे पास एक नीचे जो है सर्कल है उसका एरिया क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन वुड बी व्हाट, पाई आर, मैंने कॉमन ले लिया, इंटू एल प्लस आर, ठीक है। सो दिस इज माई टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। सो बेस का एरिया एंड जो उसका लैटरल सरफेस एरिया है, ठीक है। सो अभी और इसकी कोन की जो वॉल्यूम होती है अगर आपको याद करना है दैट इज 1/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। सो पाई आर स्क्वायर एच 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। ऑल राइट, सो दीज आर ऑल द 3D figures that we discussed. So cube का volume is a cube, cuboid का volume is length into breadth into height, sphere is 4/3 pi r cube, hemisphere is again we can find using sphere, and then cylinder this is pi r square h, and for cone it is 1/3 of pi r square h, ठीक है। सो ये बेसिक फॉर्मूलाज जो है आपको याद रखने हैं, और लैटरल सरफेस एरिया या फिर टोटल सरफेस एरिया दिस यू कैन कैलकुलेट डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, ठीक है। ऑल राइट, सो दीज आर ऑल द फॉर्मूलाज दैट यू नीडेड टू रिमेंबर अलॉन्ग विद पाइथागोरस थ्योरम। सो 2D फिगर्स, 3D फिगर्स एंड पाइथागोरस थ्योरम, एंड इसके बेसिस पे वी कैन सॉल्व ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन विच कम्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक। ऑल राइट, सो लेट्स डिस्कस अ फ्यू क्वेश्चंस नाउ. So this particular question was asked in CSAT 2016. Let's see कैसे करेंगे इसको based on whatever formulas that we have done. Okay.
So a piece of tin is in the form of a rectangle having length 12 centimeter and width 8 centimeter. So मेरे पास एक tin है which is in the form of a rectangle, ठीक है, जिसकी जो है लेंथ है 12 सेंटीमीटर, ठीक है, और उसकी width है 8 सेंटीमीटर, ठीक है. So these are the dimensions that are given to me, ठीक है. This is used to construct a closed cube. अब ये जो टिन शीट है इसको यूज़ किया जाएगा क्या बनाने में, एक क्यूब बनाने में, ठीक है. हम एक क्यूब बनाएंगे यूजिंग दिस पर्टिकुलर शीट, ठीक है. अब हमें बताना है व्हाट विल बी द साइड ऑफ द क्यूब. वेरी सिंपल क्वेश्चन, देयर इज़ वन सिंपल लॉजिक दैट यू हैव टू यूज़. अब आप देखो, ये मेरे पास एक रेक्टेंगुलर शीट है, ये पूरी की पूरी शीट को इधर उधर मॉडिफाई करके ही मुझे इस क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो अब आप ये देखो, जो भी इस टिन का एरिया है वो ही जो शीट है वो क्यूब का एरिया बनेगी, राइट. सो वट एवर इज द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल विल बिकम द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस क्यूब, क्योंकि इसी को मैं तोड़ मरोड़ के इधर उधर चिपका के एक क्यूब बनाऊंगी, ठीक है. सो अब मेरे को पता क्या है, वो आई नो व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस फिगर. दिस इज अ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज नथिंग बट area would be what, 12 into 8, right. This is length into width, length into width. अब यही जो एरिया है ये बनेगा क्यूब का टोटल सरफेस एरिया, ठीक है. सो सारे के सारे फेसेस आपको कवर करने हैं यूजिंग दिस टिन शीट. अब नाउ टेल मी व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब. क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या है, अभी अभी हमने पढ़ा कि टोटल सरफेस एरिया अगर क्यूब की लेंथ a है सो दैट इज 6a², वो तो टोटल सरफेस एरिया है. और लैटरल सरफेस की बात करें तो दैट इज 4a². सो मुझे पता है टोटल सरफेस एरिया इज ऑफ अ क्यूब इज 6a². सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज नथिंग बट 6a². अब आपको सिंपली पता है कि भाई यही टिन शीट इस एरिया में यूज होगी. सो दिस एरिया शुड बी इक्वल टू वट एवर दिस एरिया इज, राइट. सो दिस 6a² शुड बी इक्वल टू व्हाट, 12 टाइम्स 8. सो यहाँ से 6 मैंने कैंसिल किया, यहाँ पे मेरे पास 2 आया. सो a² इज 16. सो a इज इक्वल्स टू 4, राइट. सो 4² इज 16. सो मेरे को पता चल गया कि ये जो मेरा a है इसकी साइड होनी चाहिए 4, तभी ये जो पूरी की पूरी टिन शीट है ये इस पूरे टोटल सरफेस एरिया को कवर करेगी, ठीक है. अब ये लॉजिक हमने कहाँ से लगाया था, बिकॉज दिस इज अ क्लोज्ड क्यूब. अगर बोल देता कि 5 साइड्स हैं, सिर्फ टॉप खुला हुआ है, छत खुली हुई है या बेस खुला हुआ है या कुछ भी इस तरीके से बोल देते तो हमें उस सिचुएशन के हिसाब से एक्ट करना पड़ता. अगर उन्होंने बोल दिया कि क्लोज क्यूब नहीं है, वन साइड द टॉप इज ओपन, देन हमारा एरिया क्या हो जाता, 5 फेसेस होते जिनको इस एरिया से यूज किया गया है. देन वी वुड हैव 5a². सो मेरे पास 5 स्क्वायर्स हैं जिसको मुझे टिन शीट से कवर करना है. जैसे जैसे अब आपने बोल दिया कि बेस भी हटा दो तो फिर क्या हो जाता, 4a², ठीक है. सो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन विच एरिया, विच सरफेस एरिया टू यूज, वी विल यूज दैट एंड सिंपली हम लोग इसको फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है. सो दिस वन इज 4 सेंटीमीटर, ठीक है. सो 4 सेंटीमीटर इज द साइड ऑफ द क्यूब विच कैन बी प्रिपेयर्ड यूजिंग दिस रेक्टेंगुलर पीस ऑफ टिन, ठीक है. वेरी सिंपल क्वेश्चन, जस्ट रिमेंबर द फॉर्मूला, अप्लाई दैट लॉजिक एंड so this is something that you should have done. Like, so there are some questions which will stall your time, you should skip that, but this is not one of them. Okay, moving on. Okay, all right. So this was asked in CSAT 2016. So 2 questions हो गए हैं 16 में. So this is the second one. ठीक है. अब क्या है, a cylindrical overhead tank of radius 2 meter and height 7 meter is to be filled from an underground tank of size 5.5 meter into 4 meter into 6 meters. ठीक है. अब क्या चीज़ें हैं, आपका ओवरहेड टैंक, मान लो आप एक घर में रहते हो, जो कि सब कोई घर में ही रहते हैं, ठीक है. आपका टैंक है सिलेंड्रिकल शेप में. सो ये आपके घर के ऊपर जो टंकी रखी है पानी की वो सिलेंड्रिकल शेप की है, और आप की जब सुबह सुबह मोटर चलती है तो पानी इस अंडरग्राउंड टैंक में आता है, ठीक है. और अंडरग्राउंड टैंक जो है हमारा किस तरीके का है,
अंडरग्राउंड टैंक जो है एक क्यूबॉइड शेप में है। सो यूजुअली घरों में यही होता है कि एक क्यूबॉइड है, ठीक है, एक क्यूबॉइड शेप का अंडरग्राउंड टैंक होता है, पानी इसमें भरते हैं, फिर यहाँ से पानी इधर भर देते हैं, ठीक है, और जब ये भर जाता है तो पानी आना बंद हो जाता है और बाकी पानी इस टैंक में हमारे पास रह जाता है। सो वेरी प्रैक्टिकल क्वेश्चन देव आस्क्ड अस, ठीक है। अब इसके डायमेंशंस हमें दिए हुए हैं। द रेडियस ऑफ दिस सिलेंडर इज नथिंग बट 2 मीटर एंड द हाइट ऑफ दिस सिलेंडर इज 7 मीटर, ठीक है, हाइट दी हुई है और इसकी रेडियस दी हुई है। उसके अलावा हमें इस टैंक के भी डायमेंशंस दिए हुए हैं। इसके टैंक के डायमेंशंस क्या हैं? 5.5, सो लेट्स से दिस इज 5.5 मीटर, ठीक है, इंटू 4 मीटर एंड आखिरी वाला मान लेते हैं इसकी डेप्थ दी हुई है। सो ये 3 डायमेंशंस दिए हुए हैं। हाउ मच पोर्शन ऑफ द अंडरग्राउंड टैंक इज स्टिल फिल्ड विद वाटर? कितना अंडरग्राउंड टैंक में अभी भी पानी बचा है? जब आप क्या कर रहे हो, आपने ये टैंक पूरा भरा था, आपने ये पानी यूज़ किया, इसमें जितना डाल सकते थे डाल दिया। अब आपसे पूछा है कि इस जो टैंक है इसमें कितना पानी अभी भी बचा है, एंड दिस इज आस्क्ड इन टर्म्स ऑफ प्रपोर्शन, कि अगर इसका साइज जितनी भी इसकी वॉल्यूम है उसका कितना हिस्सा जो है अभी भी इसमें बचा हुआ है, ठीक है। सो बेसिकली मुझे क्या करना है, अगर मुझे इसकी वॉल्यूम पता हो, इस फिगर की वॉल्यूम पता हो, तो मुझे पता चल जाएगा कि इस टैंक में कितना पानी जाने वाला है, राइट। और मुझे इसकी अगर वॉल्यूम पता हो इस फिगर की, तो मुझे पता चलेगा कि इस टैंक में कितना पानी है। तो जितना पानी यहाँ पे आ सकता है मैं इधर डाल दूंगी, जो बचेगा वो यहाँ पे रह जाएगा, ठीक है। तो पहले ये करते हैं। तो पहले टेल मी व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस टैंक। दिस इज अ सिलेंडर, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर? सो सिलेंडर जो है, सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होगी? पाई आर स्क्वायर एच, राइट। सो पाई, व्हाट इज आर? 2, आर स्क्वायर 2 इंटू 2, एंड व्हाट इज एच? एच इज 7, राइट। सो दिस इज नथिंग बट 7, ठीक है। तो इसकी वॉल्यूम क्या होगी? पाई, अब यहाँ पे हमें पाई यूज़ करना पड़ेगा, सो मैं अप्रॉक्सीमेट वैल्यू यूज़ करूँगी विच इज़ 22/7 इंटू 4 इंटू 7, ठीक है। सो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो मेरे पास जो है सिलेंडर की वॉल्यूम क्या आ गई? 88 मीटर क्यूब, राइट। क्यूब हमें रखना है क्योंकि मीटर इंटू मीटर, ठीक है। 88 मीटर क्यूब मेरे पास सिलेंडर की वॉल्यूम आ गई। अब मुझे निकालना है कि ये जो क्यूबॉइड है इसकी वॉल्यूम कितनी है, ठीक है। इसकी वॉल्यूम जो है कितनी है मेरे पास? तो मैंने क्यूबॉइड की वॉल्यूम इज नथिंग बट लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, राइट। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड is nothing but this 5.5 into 4 into 6. तो मैंने अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो what did I get? This is 6 into 22, right? So 22 into 6, and this was nothing but 22 into 4, right? तो अब मुझे क्या करना है, ये वाला जो पानी है इसमें जितना, जो मेरा सिलेंडर है उसमें जितना डाल सकती हूँ उतना मैंने डाल दिया। तो अब मुझे ये पता करना है कि मेरा पानी जो है बच कितना गया। सो जितना पानी ये है माइनस जितना मैंने डाल दिया, अगर मैं ये करूँ तो मुझे पता चल जाएगा व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वाटर लेफ्ट। सो वाटर लेफ्ट इज नथिंग बट दिस वॉल्यूम 22 इंटू 6 माइनस दिस वॉल्यूम विच इज 22 इंटू 4, राइट। सो अब मैंने क्या किया, मैं दोनों में से 22 कॉमन ले सकती हूँ, 22 कॉमन ले लिया। सो यहाँ पे क्या आ गया? 6 माइनस 4। सो मेरे पास कितना पानी रह गया? 22 इंटू 2। सो दिस मच इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर लेफ्ट, ठीक है। अब आप ये बताओ, इस पूरे की जो वॉल्यूम थी, ये जो क्यूबॉइड था, इस पूरे की वॉल्यूम मेरे पास कितनी थी? 22 इंटू 6, राइट। दिस इज दी होल वॉल्यूम। अभी भी मेरे पास कितना पानी बचा है? 22 इंटू 2, 22 इंटू 2। अब अगर कोई मुझसे पूछेगा कि हाउ मच पोर्शन ऑफ द अंडरग्राउंड टैंक इज स्टिल फिल्ड विद वाटर, सो दिस मच इज स्टिल लेफ्ट, डिवाइडेड बाय, अगर मैं टोटल कर दूंगी तो मुझे पता चल जाएगा कि व्हाट इज द पोर्शन ऑफ वाटर विच इज स्टिल लेफ्ट, ठीक है। सो इफ आई डू व्हाट, वाटर लेफ्ट डिवाइडेड बाय टोटल वाटर या टोटल वॉल्यूम, जो भी मैं करना चाहूँ,
देन आई विल नो कि कितना प्रोपोर्शन जो है अभी भी टैंक भरा हुआ है, ठीक है। सो वाटर लेफ्ट इज नथिंग बट 22 into 2, टोटल वाटर इज नथिंग बट 22 into 6, ठीक है। सो अगर मुझे प्रोपोर्शन निकालना है सो दैट विल बी नथिंग बट 22 से 22 कैंसिल, 2 से 6 कैंसिल, सो दिस विल बी 1/3, ठीक है। सो 1/3 इज द अमाउंट, सो 1/3 ऑफ द क्यूबॉइड जो हमारे पास है दैट इज स्टिल फिल्ड विद टैंक, ठीक है। सो हमने क्या किया, क्यूबॉइड की वॉल्यूम निकाली, तो उसमें जितना हम इस क्यूबॉइड हमने क्या किया, हमने सिलेंडर की वॉल्यूम निकाली, उससे क्या पता चला कि इसमें से कितना पानी वहाँ भेज सकते हैं, उसमें से उतना पानी भेज दिया। जो भी बचा हुआ पानी था डिवाइडेड बाय टोटल पानी, दैट विल टेल मी हाउ मच ऑफ द वाटर इज स्टिल लेफ्ट, ठीक है। सो अभी तो हमने बहुत एक्सप्लेन करके किया इसलिए लंबा लग रहा है, बट क्विकली आप क्वेश्चंस को कर सकते हो मेयरली बाय यूजिंग द फॉर्मूला, ठीक है। सो आई होप यू विल बी एबल टू डू दिस नाउ, ओके। सो दिस वॉज ऑल्सो आस्क्ड इन CSAT 2016, सो 16 में ही हमने देख रहे हैं कि ये तीसरा क्वेश्चन है। So let's see. Okay. So AB is a vertical trunk of a huge tree. ठीक है. So हमारे पास एक ट्री है, ट्री का ट्रंक होता है उसका तना, ठीक है। So this is my tree, let's say. ठीक है, ये मेरा ट्री है जिसका अगर अब मैं उसको मतलब एक सॉलिड फिगर मानने की बजाय अगर मैं सिंपली मान लूँ कि दिस इज़ नथिंग बट दिस इज़ माई ट्री, ठीक है। और AB is the vertical trunk. So ये vertical trunk है with A being the point where the base of the trunk touches the ground. So यहाँ पे ये जो है ट्री मेरा ग्राउंड को टच कर रहा है. So this point is A. ठीक है. उसके बाद क्या हुआ, cyclone I, due to cyclone trunk has been broken at, so this is A, this is B. So cyclone I जिसकी वजह से trunk has been broken at C which is at the height of 12 meter. सो साइक्लोन की वजह से क्या हुआ, पेड़ का तना टूट गया और वो जो हमारा तना है वो बीच में से टूट गया, ठीक है। उन्होंने बोला है कि कोई एक सी पॉइंट है, अगर सी पॉइंट पे जो है हमारा तना टूट गया, अगर वो बी अगर पेड़ उखड़ता तो हम क्या बोलते कि पूरा का पूरा पेड़ ही गिर गया, बट ये नहीं हुआ है। उन्होंने क्या किया है कि सी पॉइंट से हमारा पेड़ टूट गया और फिर टूट के पेड़ गिर जाएगा, ठीक है। तो क्या हुआ, विच इज़ एट दी हाइट ऑफ 12 मीटर। सो ये जो हमारा जो पेड़ है ये इसकी दिस हाइट इज़ 12 मीटर और यहाँ से जो है हमारा पेड़ टूटना शुरू हो गया, टूट गया, ठीक है। ब्रोकन पार्ट इज पार्शियली अटैच्ड टू दी वर्टिकल पोर्शन ऑफ द ट्रंक एट सी। अब ये टूट के बिल्कुल गिरा नहीं है, अभी भी थोड़ा सा अटैच्ड है। सो मान लो ये पेड़ है, इसका तना यहाँ से अगर टूटा और अगर ये थोड़ा सा भी अटैच्ड है तो क्या होगा कि ये पेड़ गिरेगा 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 और यहाँ से थोड़ा सा अगर तना बचा हुआ है तो ये पेड़ कुछ इस तरीके से गिर जाएगा। क्या हुआ, ये पेड़ का तना इस तरीके से गिर गया हमारे पास, ठीक है, ओके। उसके बाद क्या हुआ, एट द एंड ऑफ द ब्रोकन पार्ट, एट द एंड ऑफ द ब्रोकन पार्ट बी। सो ये जो बी था, दिस वॉज माई टॉप, अब ये गिरा तो दिस बिकेम बी, राइट। सो दिस इज माई ए, ये मेरा जो बी पॉइंट था अब ये मतलब गिर गया है और ये बी हो गया है, ओके। इफ द एंड ऑफ द ब्रोकन पार्ट बी टचेज द ग्राउंड एट डी। अब इस पॉइंट को इन्होंने क्या बोल दिया है कि जहाँ पे ये आपका बी वाला पॉइंट है ग्राउंड को टच कर रहा है, इसको उन्होंने बोल दिया पॉइंट डी, ठीक है। फिर क्या हुआ, if the end of the broken part B touches the ground at D which is at a distance of 5 meter from A, ये जो डिस्टेंस है, ये जो टूटा हुआ पेड़ आया, दिस डिस्टेंस इज 5 मीटर, ठीक है, दिस डिस्टेंस इज 5 मीटर, ठीक है। तो अब इन्होंने आपसे पूछा है देन द ओरिजिनल हाइट ऑफ दिस ट्रंक इज। सो ये जो मेरा पेड़ था इसकी मुझे हाइट बता दो, पूरे के पूरे की हाइट कितनी थी, ठीक है। तो अब आप ये बताओ, यहाँ पे पॉइंट सी है, मुझे पता है कि यहाँ से यहाँ तक की लेंथ जो है 12 मीटर है, ठीक है। अब अगर कोई मुझे ये लेंथ बता दे कि ये वाली लेंथ कितनी है तो मेरा काम हो गया, मैं इसको प्लस इसको ऐड कर लूँगी। अब मैं अगर देखूँ तो एक्चुअली में हुआ क्या है, यही जो पेड़ है ये गिर के जो है ये वाला पोर्शन बना है, राइट। सो अगर मैं इसकी लेंथ पता कर लूँ, इस पोर्शन की लेंथ पता कर लूँ, मुझे ये पता है, ये भी पता है, इसकी लेंथ पता होगी तो भी इन दोनों को जब मैंने ऐड कर लिया तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरा ट्रंक जो है उसकी हाइट कितनी है, ठीक है। अब ये मेरी प्रॉब्लम क्या बन गई, दिस इज़ व्हाट। अब मैं अगर इसको ट्रायंगुलर वर्जन में देखूं, अब मेरी प्रॉब्लम क्या बन गई है, मेरी प्रॉब्लम बन गई है कि मेरे पास ये
टूटा हुआ तना है, ये डिस्टेंस फ्रॉम दिस टू this particular distance is 5 meter, this particular distance is 12 meter, and I have to find what is this distance, because जब ये खड़ा होगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मेरे पास जो वर्टिकल पूरा का पूरा ट्री था उसकी हाइट मुझे पता करनी है, ठीक है। अब आप देखो, हमने जब राइट एंगल ट्राइंगल की हम लोग प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे थे तो हमने क्या देखा, जनरली यू वुड एक्सपेक्ट कि आपका जो पेड़ है वो सीधा खड़ा है, बेस के साथ एक 90 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है। So I know this base, I know this height, I can find this. This is nothing but hypotenuse, right? So what is this length? This length h, let's say. Okay, so let me write hypotenuse. This hypotenuse is nothing but this squared 5 squared plus 12 squared and इस पूरे के पूरे का अंडर रूट, ठीक है। सो इसको क्या करेंगे, 25 plus 144, इसका अंडर रूट, दिस इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ 169, अंडर रूट ऑफ 169 इज नथिंग बट 13। तो मुझे पता चल गया कि ये जो लेंथ है दिस इज 13। सो अब मुझे बताना है व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ माय ट्री, दिस इज नथिंग बट, अगर आपका ट्री खड़ा होता तो क्या होता, ये 12 मीटर और वो 13 मीटर, ठीक है। सो व्हाट इज योर टोटल लेंथ, 13 plus 12 विच इज 25 मीटर, ठीक है। सो दिस इज द original height of the trunk, ठीक है। So this is the original height of the trunk. So here we only had to use Pythagoras theorem, rest everything will follow. So problem जो frame की हुई है उसको समझना और proper figure में convert करना, that was your task, ठीक है। So this is something which could have been taken, this is not something that you should, you know, skip. So yeah, so Pythagoras theorem, please remember that multiple times आपको use होगी, ठीक है। So that is it for today's lecture, and we will continue this discussion in our next lecture with some more question from the later years including 2022. So I'll see you in the next lecture. Till then, take care and thank you so much.